हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सबको। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबको हैप्पी दशहरा। क्योंकि आज 10वीं है और आज मैं सुबह निकलने वाली हूँ, तो उसके पहले मैं रिकॉर्ड करके जा रही हूँ क्योंकि अब आज के बाद मुझे ट्रेनिंग सेंटर पे ही रहना है। वो थोड़ा फ्री था कि आप लूज हो सकते हो, घूम सकते हो, बट अब नहीं। तो आज अभी तक मैंने 2-4 क्लास आप लोगों के रिकॉर्ड कर दिए हैं ताकि आप लोग जो है देख पाओ सारे सेशंस, है ना। फिर कल से रेगुलर वहाँ पे ही रेजिडेंशियल है, वहीं पे रहना है। तो इट विल बी टफ फॉर मी क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं है, टाइम तो है बट नेटवर्क नहीं है, तो इश्यू हो जाती है। बट डोंट वरी, मैं वो भी निकाल ही लूँगी कुछ ना कुछ। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कर लूँ। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और आज लिटरली बहुत सारे नए कंसेप्ट है। आई एम ऑल्सो लर्निंग द न्यू कंसेप्ट, कॉग्निटिव टेस्ट एंड ऑल। तो आज मैं भी सीखूंगी और आप भी सीखोगे, बहुत सारे आज नए कंसेप्ट है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस सेशन, और अगर इसके पहले के सेशंस नहीं किए तो डू वॉच दो सेशंस। एंड यस, जिन लोगों ने अभी तक इस ऑफर का फ़ायदा नहीं उठाया तो उठा सकते हो गाइज। ये आपका 26 अक्टूबर तक, टिल 26 अक्टूबर ये आपके पास है। अगर मान लो ये 26 अक्टूबर के बाद आप ये क्लास देख रहे हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर दिस प्राइस। इसमें आपको एक्सपेक्टेड, आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, ना एक्सपेक्टेड के लिए ना मॉक टेस्ट के लिए, कोई भी चीज़ के लिए आपको नहीं लेना पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। सिमिलरली अगर आप 2 मंथ क्रैश कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप ये ले सकते हो, बट अब लास्ट मोमेंट पे आई विल सजेस्ट किया तो आप क्रैश कोर्स लो, या फिर आप सिर्फ एक्सपेक्टेड, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ईयर वाइज मॉक टेस्ट एंड वो कोर्स लेना चाहते हो तो वो कोर्स अभी लॉन्च करूंगी मैं नवंबर में, तो आप वो भी ले सकते हो। और आप ये भी ले सकते हो, तो इसमें तो आपको हर एक चीज़ मिलेगा, कोई भी फिर न्यू कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यस, जो लोग भी एसएसबी का कोर्स लेना चाहते हो दो वो लोग भी इनरोल हो सकते हो इस एसएसबी के कोर्स में, तो यू कैन इनरोल इन दिस कोर्स ऑल्सो। एंड जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया गाइस, ऐप को डाउनलोड करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और यस, डोंट फॉरगेट टू रेट द ऐप ऑल्सो। ऐप को रेट करना बिल्कुल भी मत भूलो। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो, डू ज्वाइन द चैनल और डू ज्वाइन द टेलीग्राम, ताकि आपको सारे अपडेट जो है वो मिलते रहे। ओके, तो जल्दी से थम्स अप का साइन दो और शुरू करें हम लोग सेशन। जल्दी से फटाक से दो। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, करो। देखो अभी ये हमारा बिल्कुल एकदम साफ साफ किसके थ्रू आ गया है। ये क्वेश्चन अभी हमने सेट की भी एक में किया था, और ये क्वेश्चन हमारा अभी यूनिट 5 में रिकंस्ट्रक्शनिज्म जब पढ़े थे उसमें भी था। ये करो, वेरी गुड। तो यहाँ क्या है हमारा, तो देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि कह रहा है वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव व्यू है, जो कि प्रैग्मेटिज्म से टीचिंग क्या है, एजुकेशन लाइफ के लिए होना चाहिए कि शुड बी लाइफ इटसेल्फ रादर देन अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। खुद एक लाइफ होना चाहिए, लिविंग के रहने से खुद एक लाइफ होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। रिकंस्ट्रक्शनिज्म, जहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्ट रीशेप करते हैं, कैसे डेमोक्रेटिक नया सोशल ऑर्डर में जेन्युइनली डेमोक्रेटिक होना चाहिए, तो ये भी सही है। इसलिए आप वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो करो। द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। इफेक्टिव टीचर का, एक अच्छा टीचर का की बिहेवियर क्या है। वेरी गुड, क्या है हमारा, बी सी एंड डी ओनली। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी और लेसन क्लैरिटी, ये 3 चीज। प्रोबिंग करना, सबसे पहले तो टीचर टास्क को कैसे, अपने टास्क को ओरिएंट कर रही है, कैसे इंस्ट्रक्शन में वैरायटी ला रही है और लेसन का क्लैरिटी, ये एक अच्छे टीचर। ये स्ट्रक्चरिंग करना, प्रोबिंग करना, ये पार्ट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचर, एक अच्छा टीचर जो है, अगर इंस्ट्रक्शन में वैरायटी ला दे, बच्चों के लिए लेसन क्लियर कर दे और टीचर टास्क में ओरिएंटेड रहे, तो वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमारे यहाँ बी सी और डी। नेक्स्ट करो। वेरी गुड। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल एजुकेशन
ऑरोबिंदो। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, जब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ना सर्वपल्ली राधाकृष्ण। लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, यह भी आपके सेट में भी सेम टू सेम था, जॉन डीवी। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारा, सॉरी उल्टा मैं बोल दी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारा जॉन डीवी और नेचर एंड फ्रॉम नेचर रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रॉम नेचर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखते हैं सी का 4 किसी में अगर है और डी का 1, तो ये रहा सी का 4, डी का 1, ए का 2 और बी का 3, तो हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट करो। ये हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है। 50, 51, 52, ये 53 था, ये 54 है। चलो करो। आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल डिफरेंस लर्नर्स का इन अ क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज बाय अ टीचर, टीचर के द्वारा कौन सा यूज किया जा सकता है। वेरी गुड। कौन सा हमारा, डेफिनेटली इंडिविजुअल डिफरेंसेस करना और टीचर के द्वारा आइडेंटिफाई करना है, तो समेटिव में तो करेंगे नहीं, सबसे पहले हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान ये कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं, डायग्नोस्टिक्स में प्रॉब्लम खोजते हैं, इसलिए हमने वहाँ आइडेंटिफाई क्लिक नहीं किया। फॉर्मेटिव असेसमेंट के समय हमें पता चल जाएगा कौन कैसा लर्न है, क्योंकि यहाँ हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कितना लर्न किया है नहीं। नेक्स्ट करो। The e-content generated under EPG पाठशाला project for non-technical post-graduated course is hosted on a web by, अभी कल की क्लास में ही स्वयं में सारा किया है, तो बताओ EPG पाठशाला में नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स के लिए किसके द्वारा होस्ट किया जाता है, किसके द्वारा होस्ट किया जाता है ईपीजी पाठशाला में। वेरी गुड, बिल्कुल किसके द्वारा, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इसके द्वारा। स्वयं तो हमारा चैनल है इग्नू में, हमारा डिस्टेंस मटेरियल्स एंड ऑल हम करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑल, है ना। यहाँ पे हम सीखा था हमने कल डिप्लोमा कोर्सेज एंड ऑल, एनपीटीईएल भी हमारा टेक्निकल के लिए, है ना। तो इनफ्लीबलेंट जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज को क्या करता है, होस्ट करता है वेब पे। नेक्स्ट करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये 54, ये 56। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव नहीं अफेक्टिव होगा, नॉट एन अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन कौन सा नहीं है, अफेक्टिव, तो हम जानते हैं अफेक्टिव डोमेन कौन है। वेरी गुड। अफेक्टिव डोमेन में हमारा R2VOC होता है, ये तो हमारा है ही नहीं, एनालाइजिंग। किस, देख लो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, ये किसमें है, ये वाला डोमेन किसमें है हमारा, जल्दी से बता दो, रिकॉल करो जल्दी से। यस, हमारा कॉग्निटिव में केस। नेक्स्ट करो। ये 57 नंबर क्वेश्चन है। वेरी गुड। तो यहाँ हमारा क्या दिया है, दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। हाँ, पर्पल ऑफ 21st सेंचुरी हायर एजुकेशन है कि हम क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करें। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग हमको प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये थिंकिंग जो है हमको प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। जरूरी है, मतलब सॉरी, ये जरूरी है, लेकिन इसकी वजह से ये जरूरी है कि हम 21st सेंचुरी प्लेसमेंट के लिए सिर्फ नहीं, 21st सेंचुरी स्किल क्यों बनाना है, ताकि हम लाइफ के लिए, हम अपने लिविंग के लिए, और आज का जो सेंचुरी हम उसमें कोप अप कर सके, ओवरकम कर सके। इसलिए 21st सेंचुरी चाहते हैं कि हम क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके, नॉट ओनली फॉर प्लेसमेंट बल्कि उनकी खुद के डेवलपमेंट के लिए भी। इसलिए दोनों करेक्ट तो है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट करो। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज फॉर, एलएमएस किसके लिए यूज करते हैं, बहुत आसान है ये तो। अब इसी से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे कितने तरीके के एलएमएस होते हैं एंड ऑल। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। ये हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है। यस, गुड। तो कौन सा हमारा, क्रिएटिंग वर्चुअल टीचर स्टूडेंट, वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमको इस चीज के लिए यूज होता है ना, इस चीज के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट करो। Assertion A, the higher the intelligence IQ indicate the rate of mental growth of a child, और IQ indicate the rate of a mental growth of a child। इंटेलिजेंस क्वेश्चन कह रहा है, जितना ज्यादा इंटेलिजेंस क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा रेट बढ़ेगा, कह रहा है, और आईक्यू रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ मेंटल ग्रोथ को।
मतलब दोनों लाइन एक ही रहेगा, बस एक करा है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ है तो आपको ये बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, देखते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा ए आर तो करेक्ट है। हम कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि किसी का आईक्यू बढ़ रहा है तो उसका मेंटल, क्योंकि आईक्यू है हमारा क्या, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, है ना, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। सिर्फ मेंटल एज पे डिपेंड नहीं करता है हमारा आईक्यू, क्रोनोलॉजिकल एज पे भी डिपेंड करेगा, दोनों का क्या वैल्यू आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। सिर्फ हाँ आईक्यू इंडिकेट कर सकता है कि हमारा मेंटल ग्रोथ का रेट चाइल्ड क्या है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आईक्यू ज्यादा है तो रेट ऑफ मेंटल ग्रोथ भी इंडिकेट कर रहा है, नहीं, क्योंकि ये सीए पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, बहुत आसान है। वेरी गुड, बिल्कुल, यहाँ क्या हमारा रिफ्लेक्टिव। बाकी स्वयं, मूक, स्वयं प्रभा, ये सब प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उसमें सब डिटेल में पढ़ाया हुआ गाइस। अभी भी जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है, डू वॉच दिस। यहाँ क्या हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है, जहां पे हम क्या करते हैं, नोइंग अबाउट आवर टीचिंग एंड लर्निंग, हम अपने टीचिंग को एक बियॉन्ड लेवल पे जाकर के सोचते हैं, देखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग इज टीचर सेंट्रिक। देख रहे हो हर बार ऑप्शंस, अभी यही क्वेश्चन हमने पीछे जो दो पार्ट के उसमें था, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, इस तरीके से, पर देखो हर बार ऑप्शंस अलग होते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे टीचर सेंट्रिक कौन सा है, तो बहुत आसान है। वेरी गुड वेरी गुड, कौन सा है हमारा, चॉक एंड टॉक, चॉक एंड टॉक। बाकी ये सब हमारे कौन से हैं, लर्नर सेंट्रिक, ये सब हमारे लर्नर सेंट्रिक। नेक्स्ट करो, it is not desirable to have all the interest areas around the outside of classroom, leaving a large dead space in the middle. Statement 2, it is not desirable to put book shelves next to the reading area and games equipment by the game table, and games equipment by the game table. तो यहाँ पे देखो हमारा क्या करा है, इट इज नॉट डिजायरेबल टू हैव ऑल द इंटरेस्ट एरिया अराउंड द आउटसाइड द क्लासरूम, लिविंग अ लार्ज डेड स्पेस इन द मिडल। मतलब सिंपल कह रहा है कि अगर हम जो है सब कुछ क्लासरूम के बाहर कर दे और बीच में एकदम ऐसा कर दे कि कुछ हो ही नहीं रहा है एंड ऑल, जरूरी नहीं कि हर कुछ सारा इंटरेस्ट हम क्लासरूम के बाहर ही जनरेट करते, ये जरूरी नहीं है। तो सही बात है, ठीक है, इट इज नॉट डिजायरेबल टू पुट बैक बुक सेल्स नेक्स्ट टू द रीडिंग एरिया एंड गेम्स इक्विपमेंट बाय द गेम टेबल। ये तो सही बात है ना भाई, रीडिंग एरिया के पास बुक सेल्स ही रखो और जहां गेम टेबल है वहां गेम्स ही रखो, तो ये तो सही है। लेकिन बोला है नॉट डिजायरेबल, तो ये गलत लाइन बोला है, इट इज डिजायरेबल टू पुट, इसलिए स्टेटमेंट वन करेक्ट है बट टू इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है बट टू इनकरेक्ट है। नेक्स्ट करो, फॉर क्लासरूम टीचिंग द लेंथ ऑफ टेस्ट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन, क्लासरूम टीचिंग करना है तो टेस्ट का जो लेंथ है वो किसके बेसिस पे वेरी करेगा। यस, वेरी गुड, तो यहाँ क्या हमारा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर करिए, सॉरी, ए बी डी एंड ई ओनली, ए बी डी एंड ई ओनली। यहाँ पे आओ, मेरे को मैं एलिमिनेट करते समय कर रही थी तो ये है, लोग उसको सही कर देती हूँ। अब यहाँ है ना पर्पज ऑफ टेस्ट, काइंड्स ऑफ आइटम यूज, तो बिल्कुल कौन से टेस्ट के लिए हम टेस्ट बना रहे हैं, कौन सा आइटम हमको यूज करना है, सब्जेक्ट टीचर का नॉलेज क्या है ये डिपेंड नहीं करेगा लेंथ, तो सी हम एलिमिनेट करेंगे। एज ऑफ एबिलिटी किसके लिए कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव कौन सा टेस्ट करेगी, ये सब मेजर होगा सिर्फ सी छोड़ के, ये सब मेजर होगा सिर्फ सी छोड़ के। तो ये क्या हो गया हमारा ए बी डी और ई, ए बी डी और ई। नेक्स्ट करो,
अब ये क्वेश्चन है, आ जाओ इसके कंसेप्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हमारे अभी और आएंगे, तो इसके कंसेप्ट को हम लोग रीड कर लेते हैं। ये हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं एवरीवेयर डब्ल्यू वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये WAISR की। WAISR ये रिवाइज एस्टिमेट IQ है। ये किसके लिए? 4 सबसेट्स रखता है। सबसेट्स का नाम याद रखना, क्या पता आगे आ जाए। अर्थमेटिक, ब्लॉक डिजाइन, पिक्चर कंप्लीशन और इंफॉर्मेशन, ये 4 सबसेट्स होते हैं। अरिथमेटिक, ब्लॉक डिजाइन, पिक्चर कंप्लीशन और इंफॉर्मेशन हमारा। एंड रोबस्ट मतलब बहुत ही सिंपल वर्बल एंड परफॉर्मेंस को एस्टिमेट कर सकते हैं। यह IQ हाईली कोरिलेटेड होता है विद द फुल वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल असेसमेंट के साथ। ये 1981 में रिलीज हुआ था, और किसके लिए? एडल्ट है ना, तो इसीलिए एग्जामिन करता है 16 एंड अप ईयर एज, यानी 16 से ऊपर जो भी 16 से 75, 75, 80, 90 जो है उन सबको हम इससे एसेस कर सकते हैं। दूसरा आते हैं WISCR, यानी ये वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल चिल्ड्रन रिवाइज्ड वर्जन है। चिल्ड्रन का रिवाइज वर्जन, और कौन से ईयर के लिए? 6 से 16 ईयर तक के लिए। 6 से 16, 6 से 15, 17 ईयर तक के बच्चों के लिए ये रिवाइज ईयर है। ये ना अब उसी पहला जो अब वर्जन 1981 में वेस्लर का एडल्ट इंटेलिजेंस आया, ये 1974 में ये आया था सबसे पहले, जिसको कि इन्होंने अपडेटेड वर्जन ऑफ WISC जो पहली बार 1949 में, यानी सिर्फ सी, आर लगा है मतलब रिवाइज्ड है, सिर्फ सी आया था 1949, उसी का रिवाइज वर्जन ये है, जो कि चिल्ड्रन को मेजर करने के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन को मेजर करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं WPPSIR, यानी वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्किल। ये प्री स्कूल यानी डेफिनेटली प्री और प्राइमरी, यानी 3 से 7 साल के बच्चों के लिए। 3 इयर्स फॉर चिल्ड्रन एज 3 ईयर 0 मंथ थ्रू 7 ईयर, 0 से 7 साल या 6 महीने, ये सब उनके लिए है। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ WPPSI कब डेवलप हुआ था? एज याद रखना, 1967 फॉर 4 to 6 ईयर्स, एंड द रिवाइज वर्जन 1989 में। रिवाइज वर्जन ईयर आपको याद रखना, क्या पता अगली बार ईयर पूछ दे, तो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 1981 में है ना। WISC अगर रिवाइज नहीं पूछ रहा है तो 1941, रिवाइज पूछ रहा है तो 1974। WPPSI अगर रिवाइज नहीं पूछ रहा है तो 1967, रिवाइज पूछ रहा है तो 1989। तो ये हमारे अलग अलग ईयर्स है। नेक्स्ट है कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, KABC, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन। ये क्या है? ये भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो कि असेस करता है इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट इन चिल्ड्रन एज 2 ईयर्स 6 मंथ्स टू 2 and 12 ईयर्स 6 मंथ, मतलब 2 साल 6 महीने या 12 साल से। ये किसके लिए? ये क्या में असेस कर रहा है? याद रखना, ये आपका कॉस्मेट असेसमेंट बैटरी टेस्ट जो है, ये 2002 में रिवाइज्ड हुआ था टू कवर चिल्ड्रन एज 3 to 18। किस चीज के लिए? ये क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एसेस करने के लिए। किसको? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एसेस करने के लिए। ये दोनों साइकोलॉजिकल थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करता है। ये टेस्ट सबसे पहले एलन एस कॉफमैन एंड नडील एल कॉफमैन के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसके अंदर टोटल 16 सब, अभी इससे भी क्वेश्चन आएगा, 16 सबसेट्स होते हैं, जिस 16 में 10 मेंटल प्रोसेसिंग सब टेस्ट होते हैं और 6 अचीवमेंट सब टेस्ट होते हैं। टोटल 16 सब टेस्ट, 10 मेंटल प्रोसेसिंग और 6 अचीवमेंट सब टेस्ट। कहता है हर सब टेस्ट जो है हर एक ईच एज ग्रुप को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, ओनली 3 आर एडमिनिस्टर टू ऑल एज ग्रुप। सिर्फ 3 ही ऐसे हैं इन 16 में से जो सभी एज ग्रुप को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। अदरवाइज किसी एक चिल्ड्रन पे अगर हमको मैक्सिमम सब टेस्ट एडमिनिस्टर करना है तो 13 सब टेस्ट होते हैं। 13 सब टेस्ट हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। चिल्ड्रन एन एज 12 ईयर्स एंड 6 मंथ्स आर गिवन 13 सब टेस्ट, इनको 13 सब टेस्ट दिया जाता है। चिल्ड्रन एज 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, इनको 7 सब टेस्ट दिया जाता है। एंड द नंबर ऑफ सब टेस्ट इंक्रीजेज विद द चाइल्ड एज, जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ेगा सब टेस्ट हम उनको यानी 16 में से बढ़ाएंगे, यानी मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 16, और मिनिमम किसी एक बच्चे को दे सकते हैं तो 13। ये 13, तो ये अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन, आप ध्यान रखना। तो ये होता है हमारा कॉफमैन असेसमेंट बैटरी। 3 की पॉइंट याद रखना, किस चीज के लिए ये है? कॉग्निटिव को डेवलपमेंट को टेस्ट करने के लिए। किसने दिया है? एस कॉफमैन और नदीन एल कॉफमैन। कितने सब टेस्ट होते हैं? 16। 16 में 10 कौन से? मेंटल प्रोसेसिंग सबसेट्स, और 6 हमारे अचीवमेंट सब टेस्ट। 6 हमारे अचीवमेंट सब टेस्ट है ना। तो चलो अब यहाँ पे करो क्वेश्चन। यहाँ पर 14 छूट गया है। वेरी गुड। एक से पहले हमको पता चल रहा है कि देखो
ये एडल्ट इंटेलिजेंस के लिए डिवाइस, तो सीधा सीधा 3, ए का 3 जहां जहां रखते हैं बाकी को एलिमेंट, तो सारा एलिमिनेट हो गया, फिर भी मिलाएंगे हम। बी डब्ल्यू क्यू कंसेप्ट से रिलेट करने के लिए, डब्ल्यू आई एस सी ये चाइल्ड के लिए है, तो 2 देखो हमारा 6 से 14 बिल्कुल सही। ये प्री प्राइमरी के लिए था तो 3 से 7 बिल्कुल सही। और कॉफमैन में भी हमने जस्ट बात किया 2.5 से 12.5 के 6 2 साल 6 महीने से 12 साल 6 महीने के लिए, या फिर उससे अबव के लिए, है ना, जिसमें हमारा 13 सबसेट और 7 सबसेट यूज कर सकते थे, तो ये हमारा, तो ये क्या है हमारा, ये ऑप्शन। तो बिल्कुल हमारा यहाँ क्या हो गया ये। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें छूट गया था हमारा, जब हम कॉफमैन सबटेस्ट की बात करेंगे तो कौन कौन सी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग को वो मेजर कर सकता है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग को, लर्निंग एबिलिटी को, मेमोरी को, अचीवमेंट को, ये सब कॉग्निटिव के एबिलिटीज में आते हैं। तो इन सब टेस्ट के अंदर ये सारे जो वेराइटीज है, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं उन सब टेस्ट के थ्रू, उन सब टेस्ट के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये एक रिलायबल और वैलिड टेस्ट है कॉग्निटिव एबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Based on taxonomy of educational objective, ability to understand and the meaning of material is known as, समझना है और उस मटेरियल के मीनिंग को उसको क्या बोलते हैं, तो बहुत आसान है। वेरी गुड, यहाँ क्या हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, क्या हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A teacher to be an effective communicator should resort to, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे हमारा क्या होगा बी। एक अच्छी कम्युनिकेटर क्या होगी, जिसका नेचुरल कोई भी इंफॉर्मेशन नेचुरल, ये नहीं सोच सोच के एंड ऑल, है ना, नेचुरल सपोर्ट, वॉलंटरी सपोर्ट टू लर्निंग में वॉलंटरी अपनी इच्छा से करे, अ सिस्टम ऑफ इमीडिएट एंड रेगुलर फीडबैक ये भी करे, कॉन्वोल्यूटेड प्रेजेंटेशन यानी ऐसा प्रेजेंट करे जो समझ में नहीं आ रहा, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉम्प्लेक्स, एक्विजिशन ऑफ एलिटिस्ट बैकग्राउंड, ऐसे बैकग्राउंड जो हम मतलब समझ लो ऐसे जो पीछे से हम उसी को एक्वायर करें एंड ऑल, तो ये नहीं हमारा, ये होना चाहिए नेचुरल होना चाहिए, हम किसी चीज को एक्वायर नहीं कर रहे हो, वॉलंटरी अपनी इच्छा से एंड इमीडिएट फीडबैक चलता है। नेक्स्ट करो, अभी देखो आ गया कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन कंटेन फी सब टेस्ट, मतलब बताओ टोटल कितने सब टेस्ट थे, करा अक्रॉस द वेरियस, बट अ मैक्सिमम ऑफ की सब टेस्ट एडमिनिस्टर होना चाहिए था किसी भी चाइल्ड में, तो मैक्सिमम कितना किसी एक चाइल्ड को दे सकते थे, बस वही नंबर यहाँ लिखना है। तो पी में टोटल कितने सब टेस्ट थे वो लिखना, और क्यू में हम मैक्सिमम एक बच्चे को कितना दे सकते थे वो लिखना है। तो बताओ जल्दी से। यस वेरी गुड, पी हमारा क्या है 16, 16 सब टेस्ट टोटल 16 थे, और क्यू हमारा कितना था, मैक्सिमम एक बच्चे को कितना दे सकते थे 13, यहाँ क्या हो गया हमारा, वेरी गुड 16 और 13, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो। Which of the following are used as a general aptitude test? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करो। देखो मान लो ये हमको नहीं आता, तो उस बेसिस पे एलिमिनेट करो। एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर करना है हमको, एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, प्लेसमेंट के लिए, यानी हमको यहाँ अचीवमेंट टेस्ट मेजर नहीं करना है। तो देखो तो क्या अगर हम इसमें से कोई एक टेस्ट को एलिमिनेट करें तो आंसर निकल सकता है, दिमाग लगाए, मान लो मे भी वो भी हो सकता है, बट हम चेक करके देखते हैं। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे सी, अब अभी समझाऊंगी भी, मैं सी को एलिमिनेट कर दूं अचीवमेंट टेस्ट, तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो अचीवमेंट टेस्ट है, बोल ही रहा है अचीवमेंट टेस्ट है। तो सी जैसे एलिमिनेट किया हमारा आंसर क्या आ गया, ए बी और डी। ये देखो, ओ सॉरी इसमें लगाया नहीं है, हमारा ए बी और डी है ना, ये 3 चीज है। तो इन तीनों टेस्ट को हम समझ लेते हैं, टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव, ओटिस लेनस और मेट्रोपॉलिटन और बर्लिन, सबको समझते आ जाओ। टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव स्किल टेस्ट, ये क्या है, ये कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है जो मेजर करता है रीजनिंग स्किल, मैथ स्किल, वर्बल स्किल्स, इन सबको। ये हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए होता है फॉर एंट्री लेवल जॉब सीकर्स, जो एंट्री लेवल पे यानी बेसिक लेवल जॉब, जब एंट्री लेवल पे होते हैं जॉब सीकर्स उनके लिए। ये ओटिस लेनन स्कूल एबिलिटी टेस्ट है, ऑसलैट, ये मल्टीपल चॉइस K12 असेसमेंट होता है रीजनिंग स्किल्स को मेजर करने के लिए विद डिफरेंट टाइप ऑफ वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चंस को। ये चाइल्ड की परफॉर्मेंस को एसेस करता है अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ रीजनिंग स्किल सेट्स, बच्चों के परफॉर्मेंस को। ये एंट्री लेवल जॉब सीकर्स के लिए ये बच्चों के परफॉर्मेंस को एसेस करता है रीजनिंग लेवल के लिए। और नेक्स्ट है बोहेम टेस्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज्ड। बोहेम टेस्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज्ड क्या है ये हमारा, ये असिस्ट टू चिल्ड्रन मास्टरी ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, मास्टरी के लिए
बोथ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वर्बल इंस्ट्रक्शंस एंड इसेंशियल फॉर अर्ली स्कूल अचीवमेंट। ये क्या है, जनरेट करता है परसेंटाइल रैंक स्कोर, है ना, परसेंटाइल रैंक स्कोर। कंपेयर करता है 100 अदर चिल्ड्रन क्रोनोलॉजिकली एज जो उनसे सरपास कर चुके हैं, उनके रिजल्ट को परसेंटाइल रैंक के थ्रू कंपेयर करता है, रिस्पॉन्ड को देखता है कि उनको कितना वर्बल अर्ली स्कूल अचीवमेंट है कि नहीं, यहाँ मास्टरी बेसिक कंसेप्ट का हुआ है कि नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये बोहेम टेस्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट है, ये मास्टरी के लिए देखते हैं। ये मेजर करता है रीजनिंग स्किल स्पेसिफिकली, ये आपके मैथमेटिकल रीजनिंग वर्बल सबको देखता है, एंट्री लेवल जॉब सीकर्स के लिए। तो ये तीनों आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड हम जानते हैं किस चीज को मेजर करने के लिए, मास्टरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अटेंड किया है कि नहीं। फॉर एनी प्रिडिक्टिव टेस्ट वैलिडिटीज के अंदर आता है, फ्यूचर में कहाँ ये किस लेवल पे पहुंच सकते हैं, यानी क्या इनकी स्ट्रेंथ है इसके लिए। अब ये जो दो अदर और ऑप्शंस में दिया है वो क्या है, तो थॉर्स्टन वर्ड फ्लुएंसी टेस्ट, ये जो फर्स्ट वर्ड फ्लुएंसी साइकोमेट्रिकली, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये ब्रेन डैमेज को मेजर करता है, ये मेजर करता है इंडिविजुअल के सिंबॉलिक वर्बल फ्लुएंसी को। और मेट्रोपॉलिटन नाम से पता चल रहा है, ये अचीवमेंट टेस्ट, ये एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं, ये एक अचीवमेंट टेस्ट है जो स्किल ऑफ नॉलेज को करेगा। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है फॉर स्टूडेंट्स इन किंडर गार्डन थ्रू 12 यानी के से 12 तक के बच्चों के लिए। ये हैकॉर्ड एजुकेशनल मेजरमेंट के द्वारा डेवलप किया गया था, सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, फाउंडेशनल स्किल्स, ये सब हम इसके अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये आपका ना कोहेलबर्ग की प्रिंसिपल से आया हुआ है, कोहेलबर्ग में है ना, हमने पढ़ा है ये भी, टीचिंग एप्टीट्यूड के पुराने क्वेश्चन देखो कोहेलबर्ग का, उससे रिलेटेड है, तो करो। तो देखो एक से भी हमको पता चल जा रहा है, क्या, आइडेंटिटी से, वन सेल्फ के बारे में हमको पता चलने लग रहा है, वन सेल्फ का सेंस होने लग रहा है। दूसरा क्लिक्स मतलब झुंड, छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं, तो रिलेटिवली स्मॉल होता है लेकिन फ्रेंडशिप बेस्ड ग्रुप्स होता है ना, फ्रेंडशिप बेस्ड ग्रुप होता है। क्राउड्स की बात करें तो क्राउड्स हमारा क्या है, लेस इंटीमेट, मोर लूजली ऑर्गेनाइज। क्राउड क्या, भीड़ तो तुरंत ऐसा होगा ना कि अलग हो सकते हैं, जो भीड़ में है तो हम वो तुरंत हो सकते हैं, ज्यादा क्लोजली नहीं है, क्राउड है, बस एक झुंड की तरफ है। और मोराटोरियम जब हम डिले होते हैं इन कमिटेड, मतलब ऐसे फेज में पहुंच जाते हैं जब हम अपने कमिटमेंट इन सब में डिले कर लेते हैं, मतलब एक्सप्लोर करने लगते हैं, जब हम बेस्ट की ओर नहीं जा रहे हैं, हमेशा गलत तरीका, मतलब कहने का गलत साइड होता जा रहा है वो चीज। तो देखो क्लीव टीनेजर्स के लिए मिडिल चाइल्डहुड में होता है ना, मेंबर्स ऑफ क्लिक्स, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। ये क्राउड्स हमारा क्या, लेस इंटीमेट होता है, लूजली ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, ये एडोलेसेंट फेज में होता है, आइडेंटिटी के थ्रू इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, अपना सेंस ऑफ सेल्फ जो है डेवलप होने लगता है यहाँ पर। ये 12 से 13 साल में होता है। यहाँ टीनेजर फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस आइडेंटिटी, समझ में नहीं आता वो छोटे बच्चे हैं बड़े हैं, वो सीन होने लगता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। अब यहाँ पे सबसे पहला बिल्ड, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, टाइज करते हैं, हेल्प चिल्ड्रन डेवलप देयर सेल्फ आइडेंटिटी, कैन लर्न न्यू थिंग्स, सेंस ऑफ कम्युनिटी, ये सब डेवलप। और मोरेटोरियम, ये ऑथराइज पीरियड टू डिले पेमेंट ऑफ मनी ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ सम अदर लीगल ऑब्लिगेशंस। मतलब सिंपल कह रहा है यहाँ पे, मोराटोरियम क्या हो जाता है, जब हम किसी कमिटमेंट या पर्सनल या ऑक्यूपेशनल चॉइस में डिले होने लगता है, किसी चीज का पेमेंट या किसी चीज के जो हमको पे बैक मिलता है, या जो लीगली कोई पेमेंट है, मनी है, या कुछ भी इस तरह फॉर्म में, वो उसमें डिले होने लगती है, तो हम इस फेज में पहुंचने लगते हैं, तो हम इस फेज में पहुंचने लगते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन। नेक्स्ट करो, ये हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है। कोहेलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ बी को एलिमिनेट कर दो क्योंकि उन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ओरिएंटेशन की बात नहीं की थी, बाकी है ओबीडियंस ओरिएंटेशन, रिवॉर्ड एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सारा है। तो यहाँ पर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में गुड बाय, लॉ एंड ऑर्डर में भी हमारा आता है, रिवॉर्ड एंड एक्सचेंज में भी अच्छा करते हैं, तो वो उस चीज पे। तो ACDNE स्क्वेलबर्ग से बहुत सारे क्वेश्चन आए और मैंने थ्योरी पीछे बताया है, डू वॉच इट। नेक्स्ट करो, which of the following model for curriculum evaluation consider three primary sources of curriculum name। अब ये हमारे पेपर 2 में पूछा था कौन से 3, तो देख लो, स्टूडेंट, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर, मैंने पढ़ाया यूनिट 5 में, स्टूडेंट, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो कौन से 3 है ये,
कौन से 3 है ये बताओ जल्दी से। वेरी गुड। कौन से 3 हमारे? टाइलर्स मॉडल। कौन से 3 हमारे? टाइलर्स मॉडल। टाइलर्स मॉडल में ही सीआईपी, स्टेक और स्क्राइबन में नहीं, टाइलर्स में ही ये बोला गया था। स्टूडेंट देख रहे हो एकदम सीधा सीधा पेपर 2 का ये पॉइंट उठ कर क्या है, सीधा सीधा पेपर 2 का पॉइंट उठ क्या है। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो या व्हाट्सएप से नहीं कनेक्ट हुए हो, डू ज्वाइन दैट ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, नए क्वेश्चन सीखे या नहीं सीखे। आई नो थोड़ा मैं फास्ट आज कर रही थी क्लास, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे निकलना है ट्रेनिंग के लिए, तो आई एम गेटिंग लेट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में गाइज। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट टू रेट द कोर्सेज गाइज। और ऐप को भी रेट करो, और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। एंड यस, मोर इम्पोर्टेंटली आपका ऑफर अभी भी चल रहा है। अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो इनरोल हो जाए बहुत जल्दी। हम बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, बहुत सारा चीज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपका अगर अभी भी आप किसी ने कंप्लीट कंटेंट नहीं किया और फिर भी करना चाहते हो तो वो ये कर सकते हो, पेपर 2 का सारा कुछ इस कोर्स के अंदर यू कैन ज्वाइन दैट। तो डू ज्वाइन दिस कोर्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।